हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को राम राम। होपफुली आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपने एलॉय व्हील्स के बारे में। मैं बता दूं कि रिसेंटली मैंने एलॉय व्हील्स अपनी कार में इंस्टॉल करवाए हैं, जो कि क्रेटा का बेस वेरिएंट था। आप सभी को पता होगा कि कोई भी बेस वेरिएंट कार लो, स्पेशली अगर हम क्रेटा की बात करें, तो आपको बेस वेरिएंट में कंपनी रिम लगा के देती है 16 इंच के टायर के साथ। तो मैंने अभी इसमें अपने कार में एलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवाए हैं, जो कि एसएक्स मॉडल में आते हैं, वही सेम वाले एलॉयज़ हैं। और इसको मैंने 1 इंच बढ़वा के 17 इंच के टायर इसमें मतलब अपग्रेड करवाए हैं। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि भाई क्या ये आपके लिए वर्थ है, क्या आपको इतना पैसे लगाने चाहिए, और क्या अगर आप एलॉय व्हील्स नहीं लगाते हो तो आपको क्या कोई इससे डिसएडवांटेजेस होगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने रिसेंटली जो अपनी कार है इसमें जब एलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवाए हैं, तो मैंने मेरी जो कार थी लगभग 750-800 किलोमीटर चल चुकी थी। तो मैंने जब इसमें एलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवाए तो मुझे ये लगभग 37-38 हज़ार रुपये के पड़ गए थे। मतलब चारों एलॉय व्हील्स की बात करें तो मुझे लगभग 37,000 के ही पड़े थे। प्लस मुझे इसमें अपने टायर्स का जो डिफरेंस था वो भी देना पड़ा, जो कि लगभग 5,000 रुपये के करीब आया था। तो आप कह सकते हो कि लगभग 42-43 हज़ार रुपये का मेरा इसमें खर्चा आया था टोटल। अगर मैं बात करूँ, आपको इसमें एक एलॉय हुंडई के जो ओरिजिनल कैप्स आते हैं वो भी लगवाने पड़ते हैं, जो कि लगभग 1500 के करीब पड़ते हैं 4। तो उसको मिला दे तो लगभग 43 हज़ार का खर्चा मेरा टोटल इसमें बैठा था। तो वही एलॉय व्हील्स लगवाने के बाद देखो, एक चीज़ तो है कि एलॉय व्हील्स लगवाने के बाद जो कार की जो लुक निकल के आती है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। मतलब अगर आप कार में एलॉयज़ नहीं लगवाते हो तो कंपनी की जो जो इसमें लुक आपको मिलता है, मतलब वो थोड़ा सा एक बेस वेरिएंट की तरह दिखता है। और मतलब आप कितनी भी अपग्रेडेशन कार में करवा लो, अगर आप एलॉय व्हील्स नहीं लगवाते हो तो उसकी जो एक एक उतनी लुक निकल के नहीं आती है। लेकिन जब से एलॉय व्हील्स कार में लगे हैं, कार की लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। लेकिन अब हम साथ में बात कर लेते हैं कि भाई इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखो भाई, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो तो आप अपने पैसे बचा सकते हो, और एलॉय व्हील्स की जगह आप स्टील व्हील को लगे रहने दे सकते हो। तो भाई देखो, एलॉय व्हील्स के सबसे सबसे बड़े फ़ायदे तो यही होते हैं कि इससे कार की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। एलॉय व्हील्स थोड़ा जो स्टील रिम होते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब आपको थोड़ी ज़्यादा स्टडीनेस प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं। और उसके अलावा आपको जो एलॉय व्हील्स होते हैं वो, उसके अलावा जो आपकी जो एलॉय व्हील्स होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं। प्लस जो एलॉय व्हील्स आपकी होती हैं वो हीट डिसिपेशन में काफ़ी हेल्प करती हैं। मतलब आपको पता होगा कि जब टायर चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और अगर जो रिम होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो सकती है चलते समय। लेकिन आपको पता होगा कि जो उसका एलॉय का जो डायमंड कट होता है, या फिर एलॉय की जो जिस तरह से डिज़ाइन होती है, उसमें हीट उतनी जल्दी, वो ज़्यादा हीट का इशू नहीं आता है। तो एक ये आपको एडवांटेज मिल जाता है इसमें। इसके अलावा आप एक एडवांटेज और डाल सकते हो कि भाई, तो जो एलॉय व्हील्स होते हैं, थोड़ा सा इनका जो वेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो रिम लग के आते हैं कार में। तो आपका कार में थोड़ा सा वेट रिडक्शन हो जाता है, तो आपको कार में अच्छी ब्रेकिंग वगैरह मिल जाती है। तो यही 2-3 इसके फ़ायदे हैं लगवाने के एलॉय व्हील्स। बट एट द सेम टाइम इसके कुछ डिसएडवांटेज भी आपको पता होगा होते हैं। जैसे कि भाई, आपको जब आप एलॉय व्हील्स लगवाते हो तो आपको इनिशियल खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। जैसे कि मेरे केस में मुझे लगभग 43-44 हज़ार रुपये पड़ गए थे। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपने पैसे को सेव कर सकते हो। प्लस ये भी होता है कि भाई, अगर आप एलॉयस वगैरह लगवाते हो तो उसमें रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। वैसे तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि जो एलॉयस होते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनमें ज़्यादा डिफेक्ट का इशू नहीं होता है। बट इफ इन केस अगर बाई चांस कभी वो क्रैक पड़ते हैं, या कोई अगर डेंट या कोई स्क्रैच पड़ता है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा उसका रिपेयर का कॉस्ट आ जाता है। तो एक ये भी इसका एक फैक्टर है जो कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और एक चीज़ आप और जोड़ सकते हो डिसएडवांटेज में कि भाई, ये कुछ ज़्यादा ही, मतलब इसमें स्क्रैचेस वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इनको ज़्यादा हर समय मतलब मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बाई चांस कहीं अगर स्क्रैच या फिर अगर थोड़ा वो भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो आपको इसमें हमेशा पॉलिश वगैरह और कहीं करा के रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ यही 2-3 इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये आपके ऊपर भाई कि आप अपने पैसे बचाना चाहते हो या फिर आप रिम के साथ जाना चाहते हो। और हाँ, एक डिसएडवांटेज मुझे भी देखने को मिला है, जो कि मैं बताना भूल गया। इससे आपका, जब आप एलॉय व्हील्स लगाते हो 1 इंच बड़े में जाते हो, 1 इंच एक्स्ट्रा में। जैसे कि मेरे टायर में लगभग 16 इंच के व्हील्स लग के आए थे और मैंने इसको 17 में अपग्रेड किया। तो इससे आपके माइलेज पे भी असर पड़ता है। मैं बता दूं कि मेरा जो माइलेज था पहले, वो लगभग मुझे काफ़ी अच्छा माइलेज मिल रहा था। वैसे तो मेरी डीजल कार है तो मुझे माइलेज अच्छा ही मिलता है। लेकिन जब से मैंने इसमें एलॉय व्हील्स लगवाए हैं, तब से मुझे लगता है कि मेरा 1-2 किलोमीटर का जो है डिफरेंस पड़ा है। पहले जो था वो माइलेज लगभग 23, 23.5, 24 तक मतलब मिल जाता था। बट जब से मैंने एलॉय लगवाए, मेरा जो माइलेज गिर के लगभग 20-21 तक हो गया है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई, आप एलॉय के साथ जाना चाहते हो कि नहीं। तो भाई यही था कुछ छोटा सा वीडियो, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहता था कि भाई मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा एलॉय करवाने में, जो कि मैंने अपनी क्रेटा में करवाए हैं 17 इंच के। और क्या आपको भी एलॉय के साथ जाना चाहिए कि नहीं। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई अगर क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे इस वीडियो में कमेंट में पूछना, मैं आपको जवाब दूंगा। और आपसे मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक